कि केहू ना वीर रे हसमये बालवानवा। सबके नमस्कार प्रणाम बा। अभी हम आ गइल बनी गिरी जी के लगे। हमरा पता लागल कि गिरी जी बहुत अच्छा गाना गावनी, भक्ति गाना गावनी और बहुत तमाम ऐसा गाना बा जौन गावनी यहाँ के अश्लील छोड़ के। तो हम आज गिरी जी से पूछेम कि रउआ कौन कौन गाना गावनी या अश्लील आज तक ना गईनी, का बात बा? सबसे पहले रउआ चैनल के माध्यम से देखे सुने वाला जो भी जनता जनार्दन श्रोता बानी, पूरा भोजपुरिया जहान के, पूरा भारतवासी के नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। हमरो सबके छोट भाई बबलू गिरी रउआ सबके बताई हम कि हमनी के जौन बानी जा सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा करेनी सन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे नारदी विधा से हमनी के ज़्यादातर आई ले जा, जौन के दुगोला कहल जाला, जिसमें हमनी के मानस के लेकर के ज़्यादातर वेद पुराण के बात करके लेकर के कार्यक्रम हमनी करेनी सन। ऐसा कबो हमनी के रुझान ना भइल कि ओने जाइल जाओ। हालांकि एबरा ओकरे मार्केट चलता है, ओबरा ज़्यादा एबरा के समय में लोग है जो कहनी है अश्लील ढोड़ी जौन मैंने जौन भी हो भाषा में जौन भी कहल जा सको, जौन के अश्लील कहल जाला, वो चीज़ के लोग गा के ट्रेंडिंग में चलता, स्टार बनता। खैर उससे कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बुरा सुनने वाला लोग बा तो अच्छा भी सुनने वाला लोग बा। हमार मानल ये बा कि हाँ, अगर केहू बुरा सुनता तो ओकरा से ज़्यादा कहीं अच्छा सुनने वाला लोग बा। केहू के इंटरव्यू लेवे आवे नहीं तो पहले गाना सुन लेने कि कौन सिंगर कौना लेवल के गाना गावत रहे, कैसन गाना गावत रहे। तो जब राउर हम गाना सुननी है तो वो भजन, बिरहा, निर्गुण ई सब गैलर नहीं है। तो हम सोचनी है काहे ना चल के आज गिरी जी के इंटरव्यू लिया जा। रोज तो ढोड़ी चोली वाले लोग के इंटरव्यू लेवे करनी, आज गिरी जी के प्रमोशन कर जा भाई, गिरी जी के इंटरव्यू लिया जा। इनसे मैंने यहाँ से पूछल जाओ कि यहाँ के ढोड़ी चोली काहे ना गईनी, काहे यहाँ के बिरहे में रह गई नहीं या निर्गुण में रह गई नहीं? मनीष जी के हम बताएं कि हमरा वो सब उतना पसंद ना है। ज़्यादातर हमनी के जो ना बरो से बताबे कि नारदी विधा से हमनी के जा, बचपने से हमनी के यही रुझान में रह गई सन। सबसे बड़ा भारी चीज़ कि हमनी के समाज से जुड़ल व्यक्ति बनी सन। तो कोनो भी काम हमनी के करे से पहले थोड़ा सा समाज के ध्यान में रखते हुए कोनो भी चीज़ कल जाला तो याद रहेगा कि हाँ हमनी के समाज में रहे के बा, 10 गो लोग के बीच में रहे के बा। तो कोनो काम ऐसा नहीं कल जाए जौन कि समाज ओकरा के तौहीनता ना करो, समाज खातिर, समाज के भलाई खातिर चीज़ हो ये चीज़। ऐसे तो हमने के देखी हमेशा जैसे रोज बतौनी है कि भक्ति भजन कार्यक्रम हमने तो एगो भक्ति भजन तो नहीं हमारा दर्शक के सुना दी, वो लोग मैंने पता लगो कि हाँ वो भक्ति गावे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, काहे ना। अभी एगो जैसे 22 तारीख के बात रहा, प्रभु श्री राम जी के आगमन भइल अयोध्या में, सुनले रहनी हम गाना जी। तो में मेरे राम आएंगे, वही पर एगो गीत गल नहीं जा। आज ज़्यादातर जो गीत हम मंच पर अगर गाई ले तो भी हवे कि राम हूँ डॉक्टर उनकर हर नाम हो दवाई, कि राम हूँ डॉक्टर उनकर हर नाम हो दवाई, पीले रे सुगनवा कौनो रोग ना सताई, पीले रे सुगनवा कौनो रोग ना सताई। तो प्रभु श्री राम जी एगो डॉक्टर रूपी हैं, वहाँ के नाम के जे भजन करला, कीर्तन करला, ओकरा कोनो रोग दोष ना आवे। बात सही बा भाई, भगवान भी डॉक्टर हैं। अगर कोई दुख में रहता है खाली बोलता है हे प्रभु हमारे दुख का निवारण, जब भी हमनी के कोनो तो भगवान दुख में पड़े नहीं जा तो भगवान को याद करें जा जी। कोई भी दुख में पड़ता है तो एक बार भगवान का नाम जरूर लेता है, भले कितना डॉक्टर के पास जाए लेकिन मंदिर एक बार जरूर जाता है। जब डॉक्टर भी थक जाता है तो एक बार भगवान को ही याद करता है। आप लोगों को पता लग गया होगा ढोड़ी चोली तो बिल्कुल गाते होंगे। अपना एगो निर्गुण सुनाइए। निर्गुण तो बहुत सारे हैं ऐसे, फिलहाल हम जो मंच पे गाते रहते हैं वो ऐसा है। हो राम जी, भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर है कि एहा पार हमरो मड़ैया, ओह पार सैया, अरे बड़े राम, तो बीचवा में अरे देवरा कसैया, कि बीचवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े राम। बीच में जो कवि ने देवर शब्द का उपयोग किया
यहाँ पे ये देवर के जगह पे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, यानी मोह माया के जो संसार में हम लोग पढ़ करके ईश्वर को भूल जाते हैं, वहाँ यही देवर शब्द का अर्थ हुआ यहाँ। अच्छा जी। और एक कोई गाना सुना दीजिए जो आपके करीब हो, भक्ति में जो आपके करीब हो, जो गाना तो तमाम बहुत चला हो। एक ऐसा सुनाइए कुछ नहीं, दर्शक- अभी हम लोग दर्शक पॉपुलर नहीं है देखिए, कि दर्शक ये सुनना चाहते हैं ना कि आप गाते कैसे हैं। दुगोला जैसे सिंगिंग होता है, जैसे दुगोला का कार्यक्रम और होता मान के है, चलिए आप उसी इतना प्रकार से अच्छे हम लोग अच्छे गा रहे हैं, अगर कोई चाहता होगा कि नहीं हम आपको कोई प्रोग्राम में बुलाएं, अपने घर बुलाएं, जब इतना अच्छा गाते हैं तो कैसे आपको बुलाएंगे? यूट्यूब पे मेरा स्टेज शो है, दुगोला का कार्यक्रम है। क्या नाम वहाँ से देख करके बबलू गिरी आप डालेंगे, बबलू गिरी दुगोला प्रोग्राम डालेंगे, गिरी जी तो बिल्कुल थोड़ा मिलेगा। और सुनाइए दर्शकों को भजन, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। भजन सुनाइए थोड़ा। जब इतने उत्साह के साथ आप कह रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा सुनाने का इच्छा कर हमको रहा भी है। अच्छा लगता है भजन। बहुत बढ़िया। देखिए भजन ऐसा है ना, भजन करने से मेरा मानना है कि जीवन का जितना रोग व्याधा दुख है सब नाश हो जाता है। एक भजन हम लोग मंच पे गाते हैं, हमारे गुरु जी गाते हैं, गुरु हमारे अभियंता जी गाते हैं कि सास बोली बोली है, अरे नदिया देखी हंसी है, बलमुआ तोहरा में। कवि ने शब्द का क्या प्रयोग किया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि सास बोली बोली है, नदिया देखी हंसी है, बलमुआ तोहरा में, बिना छिलले बसवा धसी है, बलमुआ तोहरा में, बिना छिलले बसवा धसी है, बलमुआ तोहरा में। यहाँ बांस का जो गिरी जी हमको अभी जो आप गा रहे थे, बिना छिलले बांसवा धसी है बलमुआ तोहरा में जी। तो कितना दर्शक लोग कहते होंगे कि थोड़ा सा अश्लील है, बिना छिलले बिल्कुल बांसवा अश्लील नहीं है, धसी पूर्ण रूप से इसका अश्लील है। तो इसको थोड़ा समझाइए, धासने वाला। इसको मैं बताऊं कि कहा गया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि के मत के अनुसार ये ऐसा है कि बिना छिलले बसवा धंसी है, यानी जब हम लोग इस नश्वर शरीर को त्याग करके परमात्मा के पास जब जाते हैं तो हम लोगों का जो, जैसे हम लोग अभी सिस्टम पे बैठते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो वहाँ भी चित्रगुप्त महाराज अपना सिस्टम लेकर के बैठे हुए हैं, तो हम लोग का जो कर्म का वो है, कर्म जो है वो वहाँ पे जांच किया जाता है। हाँ, कि मनीष जी ने कितना अच्छा कर्म किया, बबलू गिरी जी ने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया। तो अगर अच्छे कर्म से अगर आप हैं तो आपको तो बढ़िया से भाई स्वर्ग का दरवाज़ा नसीब होना है। अगर वही जैसे हम लोग यहाँ मोह माया क्रोध में पड़ करके कहीं अहित कर रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, कहीं अधर्म कर रहे हैं, तो वहाँ प्रभु ये नहीं देखेंगे कि हाँ कैसे मारना है, कैसे क्या करना है, कैसे इन्हें सजा देना है। वहाँ छिलल बेछिलल हो जाओ ना देखी हन, बिना छिलले धासे लगी हन। अच्छा जी, यही बात है। थोड़ा सुनाइए ये गाना, दर्शकों को सुनाइए कि सास बोली बोली है, नदिया देखी हंसी है, बलमुआ तोहरा में, बिना छिलले बसवा धसी है, बलमुआ तोहरा में, काम क्रोध मद लोभ में बड़ा भुलाइल, मानव के जन्म लेके बड़ा तुआइल, हरि जी के नामावा अरे मानो जन्म जपी है, बलमुआ तोहरा में, बिना छिलले बसवा धसी है, बलमुआ तोहरा में। ऐसे ही है। अच्छा, आप इतना अच्छे गाते हैं तब भी आपको बहुत कम लोग जानते हैं, क्यों? इतना अच्छा भजन गा रहे हैं, निर्गुण गा रहे हैं, दुगोला भी गा रहे हैं, तो एक्चुअली देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पीरियड है हम लोग का, अभी कुछ सालों से अभी है यहाँ पे। और जो हम लोग का नारदी विधा है इसमें हमको लगता है आप 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम आपका यूट्यूब खोल के देखें नियर अबाउट 2011 से। 2011 से? हाँ, 2011 से। इसके पहले गाने का शौक था, बट उस समय मैं कुछ जॉब में था, अपना पढ़ाई प्लस जॉब चलता था। अभी फ़िलहाल मैं पूर्ण रूप से गायकी में ही हूँ, तो यहाँ मैं नारदी विधा से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ास करके देखिए अभी जैसे आपने कहा ना कि वो सैया पीवा वाला वो ज़माना तो ऐसा चल रहा है, नारदी विधा में भी अच्छे गायक बहुत कम ही बचे हैं, जो व्यास हैं बहुत कम ही हैं, बहुत कम बचे हैं। तो हम देख रहे हैं आजकल और समय ज़्यादा खुल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, तो उस समय का मुझे भी इंतजार है, मेरा भी नंबर कभी ना कभी परमात्मा के दरबार बिल्कुल आना है। समय का यही बात। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं गिरी जी, बताइए। कि आपको तो हम विवाद में लाना नहीं चाहते हैं जी जी, इसलिए कि आप कुछ अलग टाइप के सिंगर हैं, अलग टाइप के भजन गाना गाते हैं, तो आपको विवाद में नहीं लाना चाहते हैं।
तभी हम आपसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक लड़का हमसे बोला कि सर हमारा गाना कोई कंपनी वाला ने डिलीट करा दिया। अच्छा अच्छा। एक दिन बोला कि मेरा गाना कोई उठा कर गा दिया। जी। तो बहुत छोटे लेवल का सिंगर है, तो जब गाना ट्रेंडिंग में उसका चल रहा था तो कोई कंपनी वाले ने उसका गाना डिलीट करा दिया। अच्छा। भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। जी। तो ये कैसे हुआ, कैसे सपोर्ट करेंगे? जब गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है तो थोड़ा सा कोई कंपनी का म्यूजिक अगर छोटा सिंगर है तो ले ही लिया ना, क्या हो गया? कोई उसका नसीब थोड़े ले लिया, कुछ नहीं। थोड़ा सा म्यूजिक उसका ले लिया। समुद्र में से अगर 2 बाल्टी पानी निकाल लिए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब अगर ऐसा होता है तो समुद्र का बड़प्पन है। लेकिन अगर ऐसा काम अगर कोई बड़ा कंपनी करता है तो ये जाहिर तो मतलब छोटी सी बात हो गई, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाना है। मानते हैं संपत्ति आपका है, ठीक है, माना मैंने कहीं थोड़ा सा कॉपीराइट अगर थोड़ा सा म्यूजिक टच कर गया हो, लेकिन छोटे कलाकार हैं, जब आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो छोटे कलाकार कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आज तो कॉपीराइट का ज़माना है। जिस समय हम लोग गायकी चालू किए थे उस समय ना कॉपीराइट था, ना कॉपी क्लेम था, कुछ ऐसा नहीं था। किसी का मैटर कोई उठा करके गाता था, स्वतः आज़ादी था। लेकिन आज के समय में कॉपीराइट का ज़माना है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर जैसे हैं इन केस थोड़ा बहुत अगर म्यूजिक टच कर जाती है तो उनको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। छोटे कलाकार हैं, छोटे सिंगर हैं, कितना मेहनत कितना स्ट्रगल करके आज एक उस मुकाम पे हम लोग पहुंचते हैं जहां से कोई एक बंदा कोई 2 आदमी हमें जानता है कि हाँ ये फलाने हैं, ये फला है, ये फला है। स्टार्टिंग में उस इंसान को भी याद करना चाहिए कि हम क्या स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं यही कहूँगा। नहीं, अब उसका गाना डिलीट हो गया है। हमको लगता है कि भोजपुरी में खाली बोलते हैं कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, कहने के लिए सब कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट खुले मंच पर बोलते हैं, खुले मंच पर सब लोग कहते हैं कि मैं सपोर्ट करेंगे। हाँ, सब लोग कहते हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा, बट सपोर्ट करने वाले बहुत गिने चुने ही हैं। जहाँ हम सब जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, जिस कारणवश हो, व्यवस्था से हो या जैसे अपना आर्थिक स्थिति सही ना हो, जो कि जहाँ सपोर्ट मिल सके। ऐसे कहने के लिए सब कोई कहते हैं हाँ मैं छोटे कलाकारों को सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कोई करता नहीं है जल्दी। चलिए छोड़िए, आपको ज़्यादा विवाद की ओर खींच कर नहीं ले जाएंगे और आपसे हम जाते जाते एक गाना सुनेंगे, थोड़ा सुनाइए। बिरहा टाइप का, इसलिए कि लोग थोड़ा मनोरंजन भी चाहते हैं, बात के साथ साथ अभी गुनगुनाना भी चाहते हैं, तो थोड़ा गुनगुना दीजिए। चलिए उसी टाइप में हम लोग सुन लेते हैं, बिरहा के टाइप में थोड़ा बढ़िया, समय के अनुसार जो समय चल रहा है इसी के अनुसार एक थोड़ा। कि अधर्म अपनाए 3 गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो जा कर देखो रावण कौरव कंस। अधर्म अपनाए 3 गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो जाकर देखो। वेद पुराण भी साबित करता है, रावण कौरव कंस, जिन्होंने अधर्म का राह अपनाया उनका सर्वनाश लिखा हुआ है। तक केहू न वीर रे हाँ समय बालवानवा, कि केहू न वीर रे हाँ समय बालवानवा। देखो इतिहास के कि देखो इतिहास के पलटी के पानवा, केहू न वीर रे हाँ समय बालवानवा, केहू न वीर रे हाँ समय बालवानवा। जैसे गिरी जी हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, भजन गा रहे हैं, बिरहा गा रहे हैं, निर्गुण गा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कोई शादी पार्टी फंक्शन हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर चाहते हैं कि ना हम गिरी जी का गाना अच्छा लगा, गिरी जी को बुलाना चाहिए कोई फंक्शन में, बिल्कुल तो कैसे आपसे लोग संपर्क करेंगे, कैसे आपके पास लोग आएंगे? थोड़ा अपना बताइए, परिचय दे दीजिए। मेरा घर वैसे रामगढ़वा गांव, थाना कुचायकोट, जिला गोपालगंज, बिहार हुआ। बबलू गिरी मेरा नाम हुआ। यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम है। नंबर उसके लिए फ़ोन नंबर कनेक्टिंग लिंक है 72 940 30 397 पे संपर्क करके आप प्रोग्राम का स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये थे बबलू गिरी जी, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, निर्गुण गाते हैं। हमको भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो अच्छा गाते हैं, बाकी तो ढोड़ी चोली वाले लोग के बांस करते ही रहते हैं, आप वीडियो देखते ही रहते हैं। जी, आपका वीडियो मैं देखा हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।